आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इंदौर की एक घटना की। इंदौर की एक ऐसी तस्वीर जिसने फिर से पूरे मध्य प्रदेश को हिलाकर रख दिया है, पूरे मध्य प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। और ये तस्वीर है, ये घटना है इंदौर के अन्नपूर्णा थाने की। अन्नपूर्णा थाने की थाने इलाके में, अन्नपूर्णा थाने इलाके में शूटिंग एक एकेडमी चल रही थी और इस शूटिंग एकेडमी को चलाने वाला कोच, उसके खिलाफ छेड़छाड़ का एक मामला दर्ज हुआ है। गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। छात्रा का आरोप है कि कोच कई छात्राओं के साथ इसी तरह की अश्लील हरकतें कर चुका है। पुलिस ने इस मामले में पास्को एक्ट के तहत, अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर का यह मामला है, शूटिंग एकेडमी का यह पूरा मामला है। असल में हुआ क्या, यह मैं आपको बता देता हूं। आपको विस्तार से समझने की जरूरत है कि मध्य प्रदेश में आखिर कल क्या रहा है। 20 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। 20 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता हिंदू मुस्लिम के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में अगर लव जिहाद की घटना होती है तो भारतीय जनता पार्टी के बयानवीर नेता, चाहे वो अदना सा नेता हो, चाहे वो बड़े कद का नेता हो, जोर से बोलो, देर तक बोलता है और लगातार बोलता रहता है, लगातार बयानबाजी करता रहता है। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके से, देखिए बंगाल में इस तरह की घटना होती है तो मध्य प्रदेश के तमाम नेता लगातार बयानबाजी करते हैं, एक के बाद एक बयानबाजी करते हैं। छोटे से बड़ा नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, पदाधिकारी सब बयानबाजी करते हैं। उत्तर प्रदेश की घटना हो, बिहार की घटना हो, केरल की घटना हो, कर्नाटक की घटना हो, सब बयानबाजी करते हैं। लेकिन पता नहीं मध्य प्रदेश को क्या हो गया है। इन नेताओं को पता नहीं कि मध्य प्रदेश लव जिहाद का गढ़ बनता जा रहा है। बुरहानपुर, रतलाम, ग्वालियर, भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अभी हाल ही में आपको पता होगा कि लव जिहाद का ऐसा ही केस निकल कर आया। लगातार वहां पर लड़कियों को लव जिहाद में फंसाया जा रहा था। हम लगातार इस मामले को दिखा दे रहे थे। लव जिहाद का जब खुलासा हुआ तो पता चला कि कुछ दूसरे धर्म के युवाओं ने, मुस्लिम धर्म के युवाओं ने हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाना शुरू किया, लगातार फंसाना शुरू किया। और उनका नेटवर्क इतना सख्त था कि वो लड़कियों को डराते थे, धमकाते थे, गरीब लड़कियों को, ऐसी लड़कियां जिनके परिवार में कोई नहीं है, और क्लब 19 में जाके उनको नशा कराया जाता था, लव जिहाद कराया जाता था। यह बात अलग है कि उन मुस्लिम युवाओं पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं का हाथ था जनाब, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पाई। भोपाल का मामला, और जब भोपाल का यह मामला खुला तो आप सुनकर दंग हो जाएंगे कि वो लड़की, एक डरी सहमी लड़की जिसे प्रताड़ित किया गया, जिसे लव जिहाद में फंसाया गया, जिसका शारीरिक शोषण किया गया, वो डरकर इंदौर आ गई। और ये मुस्लिम युवा भोपाल वाले इंदौर पहुंच गए, और इंदौर जब वो पहुंचे तो उस लड़की ने फिर इंदौर की पुलिस में 100 नंबर पर डायल किया, पुलिस में शिकायत की, पुलिस आई भी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और बाद में ये लड़के फिर उस लड़की को भोपाल लेकर फिर प्रताड़ित करने लगे। अब भोपाल में हुआ, अब ये इंदौर की तस्वीरें, आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आप शर्मिंदा आपको होना पड़ेगा। ये कहीं और की तस्वीरें नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भोपाल की तस्वीर, ये मध्य प्रदेश के इंदौर की तस्वीरें। भोपाल की घटना अलग। मध्य प्रदेश के इंदौर में अन्नपूर्णा में मोहसिन रजा की शूटिंग रेंज चल रही थी, एकेडमी चल रही थी, जहां पर बड़े पैमाने पर हिंदू लड़कियां आई जाती थी। और ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है, जिसका नाम मोहसिन खान है, ये मोहसिन खान इन लड़कियों को साथ अश्लील हरकत करता था और वीडियो भी बनाता था, और वीडियो बनाने के बाद उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। एक पीड़िता, एक छात्रा, जिसके साथ 2022-23 में लगातार इस तरह की घटना हुई, और यह उसको बाद में धमकाने लगा, प्रताड़ित करने लगा, शारीरिक शोषण करने लगा। उसने दुखी होकर अपने भाई के साथ शिकायत करने पहुंची।
जब वो शिकायत करने पहुंची पुलिस के पास, पुलिस ने मामला दर्ज किया और उसके मोबाइल से जो जानकारी लगी वो ये जानकारी है वीडियो की। इस शूटिंग रेंज में काम करने वाली, इस शूटिंग रेंज में सीखने वाली कई लड़कियों के साथ मोहसिन खान इस तरह की अश्लील हरकतें करता था, उनके वीडियो बनाता था और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करता था, उन्हें पीड़ित करता था, शारीरिक शोषण करता था। बजरंग दल के लोग ये कह रहे हैं, बजरंग दल के ये नेता कह रहे हैं कि हमें इस शूटिंग एकेडमी पर बहुत दिनों से शक था कि यहां पर लव जिहाद का खेल चल रहा है, हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है, जानबूझकर उन्हें अश्लील हरकत उनके साथ की जाती है, उनके वीडियो बनाए जाते हैं और हम इस मामले को बहुत पहले से समझ रहे थे। और जो जानकारी निकल कर आई है कि मोहसिन खान इसने अपने मोबाइल से सारे वीडियो डिलीट कर दिए हैं, सारे डेटा को मिटा दिया है। पुलिस ने मोहसिन खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है और दर्ज करके उसको गिरफ्तार करके भेज दिया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इंदौर के उन नेताओं से, इंदौर के उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, इंदौर के उन हिंदी नेताओं से, इंदौर के उन हिंदूवादी नेताओं से जो गले में भगवा गमछा डाल के भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम पर पूरा हिंदुस्तान हिला के रख देते हैं, लेकिन यहां पर हिंदू लड़कियों के साथ इतना अन्याय किया गया, उनका शारीरिक शोषण किया गया, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, मुद्दा नहीं उठा पा रहे हैं। अरे शर्म से डूब मरना चाहिए इंदौर के इन नेताओं को जो अमेरिका के मुद्दे को, पाकिस्तान के मुद्दे को उतरकर बाहर आ जाते हैं और उनके शहर में उनके इलाके में हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण किया जा रहा है, लव जिहाद किया जा रहा है। उन्हें शर्म आनी चाहिए। वो घर में बैठे हैं, दही जमा के बैठे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं इंदौर के इनसे नेताओं से और सरकार से, प्रशासन से, बुलडोजर नहीं चला, कहां है बुलडोजर? खून नहीं खोला? क्या विषय ये सारे राजनीति के लिए होते हैं, वोट के लिए होते हैं, चुनाव के लिए होते हैं, या तमाम हिंदूवादी नेता जो कि इंदौर के हैं उनको ये तस्वीरें देख के उनका खून क्यों नहीं खोला? इंदौर की सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता निकल कर क्यों नहीं आ पाए? इंदौर ऐसा शहर जो इंदौर के लोगों ने इस शहर को स्वच्छ बनाया, पर्यावरण को लेकर काम किया, सड़कें साफ की, गंदगी साफ की, लेकिन समाज की इस गंदगी को कौन साफ करेगा? और मैं पूछना चाहता हूं इंदौर की पुलिस से कि इंदौर की पुलिस को इंटेलिजेंस को क्या हुआ है? इंदौर की पुलिस के इंटेलिजेंस को क्या हुआ है? इंदौर की पुलिस को क्या हुआ है? इंदौर की पुलिस, अन्नपूर्णा थाने में यह नंगा नाच चल रहा था और अन्नपूर्णा थाने की पुलिस क्या कर रही थी? मैं पूछना चाहता हूं इंदौर की नेता सुमित्रा महाजन से, मैं पूछना चाहता हूं उषा ठाकुर से, जो जरा जरा सी बात में हिंदुस्तान के हर मुद्दे को लेकर, लव जिहाद के मुद्दे को लेकर, धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर सड़कों पे कूदती है, उनके बयान देखे जाते हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर उषा ठाकुर और सुमित्रा महाजन का खून नहीं खौलता। मैं पूछना चाहता हूं इंदौर के नेताओं से, इंदौर के मंत्रियों से, इंदौर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद से और विधायक से, इन तस्वीरों को देखकर शर्म नहीं आती? इंदौर की सड़कों का कचरा आप साफ कर लोगे, इंदौर में आप पर्यावरण को स्वच्छ बना लोगे, इंदौर को आप नंबर 1 बना दोगे, लेकिन समाज में जो गंदगी है, इस गंदगी का जिम्मेदार कौन है? इस गंदगी का जिम्मेदार वहां के जनप्रतिनिधि हैं, इस गंदगी का जिम्मेदार वहां की पुलिस है, इस गंदगी का जिम्मेदार वहां का प्रशासन है, क्योंकि इतना बड़ा खेल वहां पर चल रहा था। वहां के तमाम आसपास के लोगों से बात हुई है, आसपास के लोग ये कह रहे थे कि साहब ये तो हमें पता था वहां ये चल रहा, ये तो इस पूरे इलाके में सबको पता है कि वहां ये चल रहा था। और ये मोहसिन खान आज से नहीं, ये कई समय से ये कर रहा था, ये राजनेताओं से जुड़ा हुआ है, ये राजनीतिक पार्टियों से जुड़ा हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे भोपाल में लव जिहाद का काम करने वाले युवा, चाहे वो छोटी मछली हो या बड़ी मछली हो, वो भोपाल के 2 बड़े नेता, बहुत बड़े नेता हैं, उनको चुनावी चंदा देते हैं, उनके लिए काम करते हैं, वो बचे हुए, उन पर कार्रवाई नहीं। क्यों? क्योंकि होगी तो बात उन बड़े नेताओं पर पहुंच जाएगी। उनमें एक महिला भी है और एक पुरुष भी है, बड़े नेता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इंदौर के नेताओं से, इन तस्वीरों को देखकर दुख होता है,
इन तस्वीरों को देख के दुख होता है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो बयानवीर नेता जो अपने अपने मुंह से निकले बयान और शब्दों से पाकिस्तान में विस्फोट कर देते हैं, पाकिस्तान को खाक कर देते हैं, पाकिस्तान को जलाकर राख कर देते हैं, लेकिन उनके शहर में लब जिहाद चल रहा है, खुलेआम चल रहा है, 2020 से चल रहा है, 22 से चल रहा है, 25 से चल रहा है, हिंदू लड़कियों के साथ इस तरह का व्यवहार चल रहा है, और कहां बैठे हैं? क्या हुआ? शिकायत हुई, पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और जेल भेज दिया, बस। सबक नहीं सिखाना चाहिए? इस घटना के बाद क्या सबक नहीं सिखाना चाहिए कि इंदौर की सरजमी पर, मध्य प्रदेश की सरजमी पर अगर किसी ने इस तरह की हरकत की तो वो बख्शा नहीं जाएगा, उसकी पुश्तें याद रखेंगी। लेकिन इंदौर के सारे नेता अपने मुंह में दही जमा के घर में बैठे हुए। कहां गया बुलडोजर? कहां गई आपकी सख्त कार्रवाई? अभी भोपाल में हुआ, ग्वालियर में हुआ, इसके बाद जबलपुर में हुआ, अब इंदौर में हो गया। कहां गए बीजेपी के बड़े बड़े नेता? मैं पूछना चाहता हूं। खैर, जाने दीजिए। यह फैसला इंदौर कर ले तो ज्यादा अच्छा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि इन तस्वीरों को देखिए और शर्म कीजिए, और शर्म करने के बाद समझिए। और मैं आपको यह भी बताना चाह रहा हूं कि इंदौर की पुलिस को अपने इंटेलिजेंस को ठीक करना चाहिए, मध्य प्रदेश की पुलिस को अपने इंटेलिजेंस को ठीक करना चाहिए, क्योंकि मुद्दा तो बन जाता है, लेकिन अगर इस तरह की चीजों पर, इस तरह के अड्डों पर, इस तरह के शिक्षण संस्थानों पर नजर रखी जाए तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती। और पूरा मुस्लिम समाज इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मुस्लिम समाज में बहुत अच्छे लोग हैं, समाज के लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, लेकिन समाज के चंद लोग पूरे समाज के मुंह पर इस तरह से कालिख पोतते हैं। मुस्लिम समाज खुद जरूरत है ऐसे लोगों को चिन्हित करने की, सामने लाने की, उनके खिलाफ खड़े होने की। लेकिन इस घटना के बाद इंदौर को, इंदौर के नेताओं को, इंदौर के प्रशासन को, इंदौर की पुलिस को ऐसा सबूत पेश करना चाहिए, ऐसी नजीर पेश करना चाहिए कि इंदौर की सरजमी पर, मध्य प्रदेश की सरजमी पर कोई लव जिहाद या इस तरह की अश्लीलता करने के पहले 10 बार सोचे। इन तस्वीरों को देख के दुख होता है, शर्म आती है, लेकिन शायद देखते हैं कि इंदौर को, इंदौर की पुलिस को शर्म आती है या नहीं आती है। फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।